गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल होस्ट विजय। तो डियर फ्रेंड, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा टेंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। ये आपकी बेसिक क्लास की सेकंड क्लास है। क्या है? सेकंड क्लास है बेसिक क्लास की, BASIC CLASS। तो बेसिक क्लास की सेकंड क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर के बारे में। तो नंबर आप देख लो, NUMBER, ये नंबर होता है जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चन। क्या कहते हैं? बच्चन कहते हैं। इसका हर एक क्लास में इसकी इंपॉर्टेंट पढ़ेगी, इसलिए इसको खत्म ही कर दे रहा हूँ। इसलिए इसको बेसिक में पढ़ रहा हूँ, बार बार पढ़ता है। तो नंबर को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड करके हम लोग जानेंगे। एक होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर होता है। सेकंड होता है प्लूरल, PLURAL। तो नंबर इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। नंबर को हिंदी में वचन बोला जाता है। सिंगुलर नंबर को एक वचन, प्लूरल नंबर को बहुवचन बोला जाता है, बहुवचन। तो अब बात कर लेते हैं नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, जिससे एक व्यक्ति का पता चले, वो सिंगुलर होता है। सिंगल, SING, सिंगुलर मतलब होता है जिससे एक व्यक्ति के बारे में पता चले, वो सिंगुलर नंबर होता है। और जिससे मोर देन वन व्यक्ति, यानी कि दो या दो से ज्यादा, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। अब सिंगुलर नंबर में कौन कौन आता है उसके बारे में देख लो। सिंगुलर नंबर में आता है ही आएगा, या सी आएगी, या फिर इट आएगा। ही, सी, इट आएगा। इसमें तीन यही आते हैं। ही मतलब किसी लड़के के लिए, अगर कोई लड़के के लिए करना है, जैसे राम जा रहा है, जैसे वह जा रहा है, कोई लड़का है तो ही इज गोइंग। अगर कोई लड़की है वह जा रही है तो सी इज गोइंग। अगर कोई वस्तु है तो इट लगाएंगे। ही लड़के के लिए यूज करते हैं, सी लड़की के लिए करते हैं, इट निर्जीव के लिए करते हैं। निर्जीव चीजें जो होती है उसके लिए इट का यूज करते हैं। तो अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और अगर निर्जीव है तो इट का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं ही। अगर लड़के का नाम भी लिखना चाहे तो ही इसके स्थान पे राम, श्याम, मोहन कुछ भी लिख दो। राम, श्याम, मोहन, सीता, रीता, गीता। अगर लड़की का नाम पे अगर सी लगाना है, अगर सी नहीं लिखना है तो लड़की नाम भी लिख सकते हो। सीता, SITA, सीता, सीता, रीता, गीता, बबीता, कविता, जो भी नाम हो वो चीज हो गया। इट, जैसे ये क्या है? मार्कर है ना, तो मार्कर लिख दो। क्या लिख दो? मार्कर लिख दो। या अगर पेन है, निर्जीव चीज है, दुनिया की कोई भी चीज जो चल नहीं सकती है, इट में आएगी निर्जीव। जैसे इट इज अ पेन, इट इज अ डस्टर, या डस्टर, इट इज अ डस्टर, इट इज अ पेन, इट इज अ इंक पेन, कुछ भी। इट्स अ कॉपी, कुछ भी एक्सवाइज कर दो आप। ये सीट। तो ये समझ में आया ना? ही किसी लड़के के लिए, सी लड़के के लिए, इट इसके लिए। अगर नाम भी लिखना चाहोगे इसके स्थान पे राम लिख दो। एक नाम लिखना है खाली, राम, श्याम, मोहन, सीता, रीता, गीता। अब बात कर लेते हैं प्लूरल के बारे में। प्लूरल जो होता है उसमें मुख्यतः क्या क्या आता है आप देख लो। इसमें आता है आई भी आता है, यू भी आता है। क्या आता है? यू आता है, बी आता है, फिर दे आता है, THEY। IBU, दे। इन तीनों की हिंदी होती है वह, इन तीनों की हिंदी होती है वह। ये सीट की हिंदी होती है वह। अब इसकी हिंदी भी बताना हमें लग रहा जरूरी है। आई की हिंदी होती है मैं। क्या होती है? मैं। यू की हिंदी होती है तुम। सॉरी, हिंदी ही लिखना, तुम। या इसको सही वर्डों में कहते हैं आप। तुम या आप क्या करते हो? आप बोल देते हो कभी कभी, तो आप यही होता है। बी मतलब होता है हम, और दे मतलब होता है वो। तो इन तीनों की हिंदी वह होती है, इन तीनों की हिंदी ये होती है। और अगर आप और जोड़ना चाहो तो दे के स्थान पे दो लोगों का नाम, टू, TWO, टू पीपल नेम। पीपल, PEOP। टू पीपल नेम मतलब दो व्यक्ति का नाम भी लिखना हो तो इसमें प्लूरल में आ जाएगा। जैसे राम और श्याम मार्केट जा रहे हैं, राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट। तो राम एंड श्याम, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ इसका, राम एंड, SHAYAM। अगर एंड लग गया तो प्लूरल में आ गया। लेकिन अगर राम सिंगल है तो ये आ गया ही के लिए। ये इसके लिए मतलब ये यूज हो रहा है मुख्यतः दे के लिए।
अगर हम दे ना लगाना चाहें यहाँ वाला दे, तो राम एंड श्याम लिख सकते हैं। अगर दोनों लोग के स्थान पर अगर नाम लिखना हो तो डायरेक्ट दे लगा दो, अगर नाम लिखना तो नाम लिखो, नहीं दे लगा दो, काम चल जाएगा। तो ये आपकी नंबर होती है। अब यहाँ तक आप लिख लो, छाप लो। पोज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अब ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, देख लेना क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब नंबर क्यों पढ़ाना पड़ रहा मुझे, नंबर क्यों पढ़ाना पड़ रहा, उसका एक ही रीज़न है कि जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लगता है, सिंगुलर वर्ब VARB। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और अगर ये प्लूरल वाला सब्जेक्ट है, IBU दे है, तो PLURAL, तो उसके साथ क्या लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें PLURAL वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सिंगुलर, इसमें से कोई सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर इसमें आएगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इतना आप उतार लो कॉपी में, इतना उतार लो। थोड़ा सा और नया चीज़ बता दे रहा हूँ। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में ही सी इट आता है, प्लूरल में IBU दे या दो लोगों का नाम, सिंगुलर में एक लोग का नाम। सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये वाला सब्जेक्ट है इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। प्लूरल सब्जेक्ट है, ये वाला है, IBU दे में से कोई है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ में आ रहा है? ये कहानी खत्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खत्म, ये आते ही रहने दो। अब बात कर लेते हैं सब वर्ब के बारे में। वर्ब मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मेन वर्ब होती है, मेन, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। एक होता मॉडर्न, MORDER। ये तीन प्रकार की वर्ब, हेल्प वर्ब होती हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो ये सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी निकल के आती है, सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी निकल के आती है, हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब पे काम करती है। क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब पे काम करती है, हेल्पिंग वर्ब पे काम करती है। ये चीज़ नहीं बताना चाहिए स्पीकिंग में, लेकिन मैं इतना, अगर आप सीखना भी चाहो तो आप जान लो, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ही लगती है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई एम, जो एम लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है मेन वर्ब है। गो की हेल्पिंग वर्ब कई प्रकार की होती है। अब यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के थोड़ा लिखूँ क्या? चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, मिटा के ही लिख दे रहा हूँ। देखो, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऐसे लिखता हूँ, मेन वर्ब, फिर होता मॉडर्न, MORDOR। ये तीन प्रकार की वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर प्लूरल की कहानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब में आती है। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, डू और डज। समझ में आ रहा? कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये आती है। अब तीनों ऐसे लिख रहा हूँ, इंडेफिनिट में तीन प्रकार की आती है। इंडेफिनिट देख लो, प्रेजेंट की इंडेफिनिट, पास्ट की इंडेफिनिट और फ्यूचर की इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं। प्रेजेंट में डू या डज आएगा, पास्ट में आएगा डिड आएगा, फ्यूचर में आएगा विल आएगा। तो विल तो मॉडर्न हो गई। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती इंडेफिनिट की, IND, इंडेफिनिट, प्रेजेंट की इंडेफिनिट, पास्ट की इंडेफिनिट, फ्यूचर की इंडेफिनिट। अब कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं, CONT। कंटिन्यूअस में भी तीन वर्ब आती है। एक होता है इज, एम, आर, पास्ट की वाज, वेयर, फ्यूचर की विल, बी, शैल बी। खैर,
ये कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट देख लो थोड़ा सा। प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं अभी खाली। प्रेजेंट बस अब प्रेजेंट की परफेक्ट, पास्ट की परफेक्ट और फ्यूचर की परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट की परफेक्ट में हैज, हैव आता है, पास्ट की परफेक्ट में हैड आता है और फ्यूचर में विल, हैव, ये तीनों आता है। हैव ये परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट। और फिर एक और होता है, एक और होता है हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, HAV, HAV है। हैज बीन या हैव बीन, पास्ट में हैड बीन, BEEN, फ्यूचर में विल हैव बीन। ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना बस इतने ही वर्ब के साथ, इतनी ही हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की जो सिंगुलर प्लूरल वाली कंडीशन होती है लागू होती है और किसी के साथ नहीं लागू होती है। तो इस इतना चीज़ अगर आप लिखना चाहो ये चीज़ें तो एडवांस लेवल में मैंने बता दी। ये चीज़ बताना नहीं था क्लास में, लेकिन फिर भी हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः इतने प्रकार की होती हैं। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट की प्रेजेंट की इंडेफिनिट, प्रेजेंट की इंडेफिनिट में डू डज आता है, पास्ट की इंडेफिनिट में डिड आता है और फ्यूचर की इंडेफिनिट में विल आता है। खैर ये फ्यूचर वाला मॉडल ही होता है। फिर कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में ये होता है इज एम आर, और वही पास्ट में वाज देयर हो जाता है और फ्यूचर में विल बी और या शैल बी। प्रेजेंट की परफेक्ट में हैज या हैव होता है, पास्ट में हैड हो जाता है वही, फ्यूचर में विल हैव हो जाता है। अच्छा फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है चाहे डिस्टेंस की। प्रेजेंट की परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है, पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये होता है, फ्यूचर की ये होता है। विल हैव बीन एक ही होता है और कुछ नहीं होता। ये मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया। इसी हेल्पिंग वर्ब की वजह से सिंगुलर या प्लूरल की कंडीशन होता और कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता, बस खत्म। इतना चीज आपको सीखना था। अब चलो थोड़ा और बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। मेन वर्ब को फॉर्म को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड या फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म होगी या फिर फर्स्ट की फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगा और या फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तो मेन वर्ब मुख्यतः 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। जो कंटिन्यूअस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। जो कोई काम परफेक्ट हो गया ये लगेगा। पास्ट की बात, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जाए, पॉजिटिव लाइन ये होता है। आगे हम डिटेल बताएंगे, ये चीज़ हमें नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप जो आगे मैंने बताया सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब होता ये 2 से ज़्यादा, उतना ही आपको सीखना था। चलो मॉडर्न भी बता रहे हैं। मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न के साथ कोई लफड़ा नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ कोई भी वर्ब लग जाएगी। मॉडर्न में क्या होता है, कैन होता है, कुड होता है, बिल होता है। ये बिल भी मॉडर्न ही है। बिल हो गया, गुड हो गया, सैल हो गया, सैल हो गया, सुड हो गया, वुड हो गया। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। बस आपको ये सब चीज़ें जानना नहीं है। ये चीज़ लिखना चाहो लिख लो कॉपी में ग्राफिंग करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें कहीं नहीं बताई जाएगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, मेन वर्ब के बारे में, मॉडर्न के बारे में बताया। ये चीज़ें जो चीज़ बताई जा रही, इस चीज़ को समझो या समझो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। बस जो बताया, नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही, सी, इट आता है या फिर एक व्यक्ति का नाम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई एक पेन हो। फिर मैंने बताया प्लूरल नंबर के बारे में। प्लूरल नंबर में क्या कहानी होती है, प्लूरल नंबर में होता है आई हो या बी हो या यू हो या फिर दे हो या फिर 2 लोगों का नाम एंड लग के, या 2 से ज़्यादा लोगों का नाम। राम श्याम, राम एंड श्याम, सीता एंड रीता, गीता एंड बबीता, कविता, और या फिर 2 से ज़्यादा भी लोगों का नाम कर सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। संभालिएगा, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइए ज़रूर, इससे बेनिफिट होगा। बाय।